तुम लोग से ही पूछा जा रहा है, क्लास अटेंड किए हो तो बताओ लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं है? मैम रिलेटिव डेंसिटी सब पढ़ लिए थे, स्पेसिफिक रिलेटिव ग्रेविटी सब पढ़ लिए थे, उससे ओके, आगे अब रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब क्या है, कौन से टॉपिक का पार्ट था? मैम सॉइल का। सॉइल का तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स ही सॉइल है। वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा फर्स्ट इज द वॉइड रेशियो, सेकंड इज द यूनिट वेट, पोरोसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, फिर नेक्स्ट हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा, वाटर कंटेंट पढ़ा, लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी था दैट इज इन क्या था, रिलेटिव इंडेक्स डेंसिटी, है ना? क्या होता था रिलेटिव इंडेक्स डेंसिटी? रिलेटिव इंडेक्स डेंसिटी क्या होता था? मैम ई मैक्स माइनस वाइड रेशियो बाय ओके, ई हमने मैक्स मिनिमम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय आईडी, इंडेक्स डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, डिग्री ऑफ डेंसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट बाय आईडी। एंड क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ई मैक्स माइनस ई इन, मतलब जो नेचुरल कंडीशन में है, इज टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। क्लियर है? ये हमारा होता था डेंसिटी इंडेक्स, वेयर ई मैक्स इज द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट, ई इज द वॉइड रेशियो इन द नॉर्मल स्टेट, ई मिनिमम इज द वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट। क्लियर है? हमने बताया था कि लूजेस्ट स्टेट जो हमारा सॉइल लूज कंडीशन में होता है, इन दैट स्टेट वॉइड रेशियो इज द मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम होगा? जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा लूज कंडीशन में, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है ना? उस कंडीशन में वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है। ई मिनिमम दैट इज वॉइड रेशियो इज मिनिमम, वॉइड रेशियो बहुत ही लेस रहेगा। मतलब क्या, सॉइल हमारा बहुत ही कॉम्पैक्ट रहेगा, सॉइल हमारा डेंसेस्ट स्टेट में रहेगा, कॉम्पैक्ट स्टेट में रहेगा। क्लियर है? इसका लिमिट क्या था? लिमिट भी हमने डिस्कस किया था क्लास एंड होते समय, 0 to 100%। ओके, क्लियर है? मतलब जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी किसका फंक्शन है? वॉइड रेशियो का। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डिफरेंट रिलेशन पढ़ा पोरोसिटी के टर्म्स में, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के टर्म्स में, है ना? उसके बाद क्या है हमारा यूनिट वेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट भी हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को शो करता है। ड्राई यूनिट वेट कैसे? तो जो मेरा सॉइल, अगर गिवन मास का जो सॉइल है उसमें अगर वॉइड नहीं है, गामा डी मैक्सिमम गामा डी मिनिमम, जो मेरा गामा डी है ये क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, इसका अगर वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ये क्या शो करता है? गामा डी। गामा डी क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग गामा डी? क्या होता है गामा डी? गामा डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ वी कैलकुलेट गामा डी इक्वल टू डब्ल्यू डी बाई वी। डब्ल्यू डी क्या था, वी क्या था?
In terms of density, dry unit density equal to md by v. क्या होता है WD? Weight of soil in dry condition. WD के बारे में मैं पूछ रही हूँ. हाँ, WD. हाँ, वेट ऑफ सॉइल तो होता है ड्राई कंडीशन में. वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन. ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगता है जवाब देने में? सत्येंद्र नारायण चौधरी. Kamal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर फर्स्ट क्लास? तुम क्लास Yes, 10 ma'am. करते हो पहले? Yes, ma'am. First class, ma'am. Okay. तो WD हमारा क्या है? WD इज द वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास. तो गामा डी क्या रिप्रेजेंट करता है? गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट आल्सो रिप्रेजेंट द क्या? डेंसनेस ऑफ सॉइल. ठीक है, इफ गामा डी इज मोर दैट मीन्स dense soil is more packed मतलब क्या? more compact, more dense. ठीक है, तो यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट हमें क्या देता है? डिग्री ऑफ डेंसनेस को भी शो करता है, हमें डेंसनेस का इंफॉर्मेशन भी देता है, कितना हमारा सॉइल कॉम्पैक्ट है ये भी इंफॉर्मेशन देता है. तो अगर गामा डी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हुआ? गामा डी मैक्सिमम, ड्राई यूनिट वेट हमारा ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या? ज्यादा होगा. डेंसनेस ज्यादा होगा. डेंसनेस ज्यादा होगा मतलब ई का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है, सॉरी, ई का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा. ई का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा. ठीक है, और अगर गामा डी मिनिमम है तो ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा. क्लियर है? तो इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? इस रिलेशन से हम लोग अगेन आईडी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. किस टर्म से? इन टर्म्स ऑफ गामा डी. इन टर्म्स ऑफ गामा डी, गामा डी हम लोग को पता है कि क्या होता है? अपोजिट होता है. ई मैक्स अगर है, ई मैक्स मतलब लूज है तो उसका गामा डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. क्लियर है? तो इन टर्म्स ऑफ आईडी, गामा डी मैक्स, एक सेकेंड, आईडी इक्वल टू gamma d max divided by gamma into gamma minus gamma d minimum divided by gamma d max minus gamma d minimum. ये हमारा ये फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में रिलेटिव इंडेक्स का न्यू रिलेशन है. क्लियर है? तो इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ गामा डी भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. क्या क्या इंटर रिलेशन है किसके किसके बीच में? जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, जैसे हमने एक रिलेशन निकाला था, दैट इज पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो. पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का हमने एक रिलेशन निकाला था. क्लियर है?
लोग और भी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों का दूसरे प्रॉपर्टीज के साथ इंटर रिलेशन कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन E, that is void ratio, W, that is water content, G is the specific gravity, S is the degree of saturation. इन 4 प्रॉपर्टीज के बीच में हमें इंटर रिलेशनशिप निकालना है फॉर गिवन सॉइल। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके, कोई बता सकते हो क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो का क्या होता है? वॉइड रेशियो मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट, व्हाट इज वाटर कंटेंट? Weight of water by weight of solid, ma'am. वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ओके, जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू गामा एस बाय गामा डब्लू। क्लियर है? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन? Volume of water by volume of void. वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. अब इन 4 के बीच में रिलेशन क्या होगा? किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये 4 हमें गिवन है। हमें रिलेशन निकालना है इन 4 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 फेज डायग्राम भी अपने माइंड में रखेंगे और रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ E, इन टर्म्स ऑफ E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ओके, यहाँ से हमें एस का रिलेशन आ जाएगा। कैसे? एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहाँ से हमें मिल रहा है ना ये चीज 1/s, 1/s इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है? इक्वल टू 1/s कैसे हो गया? अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? आइदर जी ई के टर्म में, आइदर जी आइदर ई के टर्म में। जी इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्लू। Yes, ma'am. देखो सारा जो बेसिक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है? गामा एस बाई गामा डब्लू। अब गामा इक्वल टू क्या होता है? गामा इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम पता है, अगर हम लोग वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसे इन टर्म्स ऑफ वेट हम लोग अगर लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेट दैट इज गामा डी वाई वी इंटू गामा डब्लू। ओके, जी को फिर यहाँ से जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज रिलेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ई एस इक्वल टू जी डब्लू, या फिर ई इक्वल टू जी डब्लू बाई एस।
तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ES इक्वल टू WG, ES इक्वल टू WG। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला है, ES इक्वल टू WG। कैसे आया हमें वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज 5 स्टार फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है, ES इक्वल टू WG। ठीक है, और जो भी फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करेंगे वो जितने भी इंटर रिलेशन हम लोग अभी बनाएंगे उसमें भी यूज होगा। सबको याद हो गया ना, ES इक्वल टू WG? Yes, ma'am. ES equal to Yes, WG. ma'am. Okay. Next relation in between gamma G E S and gamma W. Gamma is the bulk unit weight, है ना? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, that is bulk unit weight. G is the specific gravity, E is the void ratio, S is the degree of saturation, gamma W is the weight of water. क्लियर है? मतलब हम लोग किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? यहाँ पे जो ये वर्क यूनिट वेट है, वर्क यूनिट वेट के रिगार्डिंग हम लोग ये जो 4 टर्म्स गिवन है इसका कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर हमें वर्क यूनिट वेट कैलकुलेट करना हो तो। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, मैं सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। गामा इक्वल टू, गामा मीन्स वर्क यूनिट वेट, वर्क यूनिट वेट इक्वल टू G प्लस ES गामा W बाई 1 प्लस E। क्लियर है? Yes, G प्लस ES गामा W 1 प्लस E, ये हमारा वर्क यूनिट वेट के लिए है। अब इसी फॉर्मूला से सोचो, अगर हमारा ड्राई यूनिट वेट हो तो ये फॉर्मूला वर्क यूनिट वेट मतलब टोटल जो गिवन यूनिट वेट है उसके लिए है। अब ये फॉर्मूला में ही हमें सोचना है, फॉर्मूला हमें क्या मिला, गामा इज द वर्क यूनिट वेट, गामा टी भी लिख सकते हैं इसे। हमें क्या फॉर्मूला मिला, G प्लस ES गामा W बाई 1 प्लस E। क्लियर है? वर्क यूनिट वेट कितने टाइप्स का होता है, वर्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड। क्लियर है? तो वर्क यूनिट वेट हमें मिल गया, मतलब टोटल कंडीशन मिल गया जिसमें कि एयर भी अवेलेबल है और वाटर भी अवेलेबल है। 3 फेज सिस्टम का जो यूनिट वेट था वो हमने रिलेशन बना लिया, गामा T इक्वल टू G प्लस ES गामा W बाई 1 प्लस E। फॉर ड्राई यूनिट वेट, ड्राई के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर हमारा ड्राई यूनिट वेट है दैट मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0। ओके, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है ड्राई यूनिट वेट के लिए, 0 होता है। क्लियर है? अब इस फॉर्मूला में S इक्वल टू 0 पुट करो। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। मैंने बोला कि हमें वर्क यूनिट वेट हमें मिल गया दैट इज G प्लस ES गामा W 1 प्लस ES। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 0 है, सिर्फ और सिर्फ 2 फेज में हमारा सॉइल है, दैट इज ओनली सॉइल सॉलिड्स एंड क्या, एयर। ओके, मतलब जो वाटर कंटेंट है वाटर उसमें है ही नहीं, वाटर नहीं है मतलब सैचुरेशन उसमें है ही नहीं, सैचुरेशन का वैल्यू हमारा 0 है। एवब फॉर्मूला में हमें क्या है, एवब जो गिवन फॉर्मूला है इसमें इस वैल्यू है। अगर हमें ड्राई वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो ये टोटल गामा टी का वैल्यू हमें गिवन है, गामा टी के वैल्यू में सैचुरेशन का यूज हो रहा है, लेकिन जब गामा टी से जो टोटल बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल है उसमें से अगर हम लोग वाटर का वैल्यू निकाल लेते हैं, वाटर का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं दैट हमें वो वैल्यू क्या दे देगा,
ड्राई यूनिट वेट दे देगा, ड्राई सॉइल का वैल्यू दे देगा। अगर हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो कोई भी सॉइल सैंपल, जब हम लोगों ने रेगुलर क्लास किया था, वाटर कंटेंट हमने कैलकुलेट किया था बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। हमने क्या किया था, एक सैंपल लिया था, जो हमने सैंपल लिया था दैट है बल्क यूनिट वेट, ठीक है, दैट है बल्क यूनिट वेट। उसका वेट कैलकुलेट किया था, फिर उसको ओवन में डाल दिया था। ओवन में क्यों डाला था, हमारा पर्पस क्या था, वाटर को रिमूव करना था। हमने वाटर को रिमूव कर दिया तो हमें जो सॉइल का वेट मिला दैट इज ओनली ड्राई यूनिट वेट, मतलब उसमें वाटर का कुछ भी वेट नहीं है, हमें सॉइल सॉलिड का वेट मिल गया। और वहां से हमने वाटर कंटेंट कितना वेट लॉस हुआ इसके बेसिस पे निकाल लिया। यहाँ हमें क्या करना है, हमें बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है। बल्क यूनिट वेट मतलब कि वाटर का भी वेट है, सॉइल सॉलिड का भी वेट है, एयर का वेट होता नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। हमें बल्क से यूनिट वेट में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर का वेट हटा देंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या, वाटर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैचुरेशन। तो अगर हम लोग सैचुरेशन को 0 कर देंगे तो हमें यूनिट वेट का वैल्यू मिल जाएगा। तो सैचुरेशन को 0 करो, क्या वैल्यू मिल रहा है, ये 0, तो ये ES का पार्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0, दैट इज G गामा W बाई 1 प्लस E। ये हमें क्या मिल गया, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट का हमें वैल्यू मिल गया। क्लियर है, यस मैम। किसी को कुछ पूछना है, कैसे हमने कैलकुलेट किया, सैचुरेशन हमारा 0 हो गया, दैट गिव्स ड्राई यूनिट वेट ऑफ गिवन सॉइल मास। नेक्स्ट हमारा, अगर मेरा सैचुरेटेड सॉइल है दैट इज आल्सो इनटू फेज, एयर हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉइल मतलब फुल्ली सैचुरेटेड, ये हमारा क्या था, दिस इज फॉर बल्क यूनिट वेट, मतलब सैचुरेशन के साथ साथ वॉइड भी था, वॉइड में एयर भी था, ठीक है। अभी क्या करना है, फुल्ली सैचुरेटेड यूनिट वेट हमें निकालना है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय गामा सैट। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब कि एस हमारा क्या हो जाएगा, 100%, दैट मीन्स एस का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी ऊपर वाले फॉर्मूला में एस का वैल्यू 1 रखो, तो E इंटू 1, हमें क्या फॉर्मूला जो गिवन मिलेगा, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू G प्लस E इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। एस का वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया, 1। क्यों, क्योंकि सैचुरेशन क्या है, 100% है ना। ड्राई यूनिट वेट के लिए सैचुरेशन 0, फुल्ली सैचुरेटेड के लिए सैचुरेशन 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो यहाँ से हमें G प्लस E इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E हमें मिल गया यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अभी सिर्फ एक ही सॉइल बचा है दैट इज गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज मैंने लास्ट क्लास में बताया कि क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। गामा सैचुरेटेड का हमें पता है यहाँ पे वैल्यू क्या है, गामा सैचुरेटेड का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ना। इसलिए हमें क्या कर देना है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, क्या, गामा सबमर्ज दैट इज गामा डैश इक्वल टू गामा सैट माइनस गामा W। हमें गामा सैट का वैल्यू कितना मिल रहा था, गामा सैट इक्वल टू, गामा सैट हमें क्या वैल्यू मिल रहा था, G प्लस E इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। G प्लस E टू गामा W 1 प्लस माइनस गामा W। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैसे गामा W को हमें माइनस करना है, दैट इज जो हमें फॉर्मूला मिलेगा दैट इज G माइनस 1 गामा W 1 प्लस E। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके देख लो, हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज G माइनस 1 गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। करेक्ट है, क्लियर है सबको। ये जो हमारा जो भी अभी का जो रिलेशनशिप है दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, है ना, इन डिफरेंट कंडीशन, आइदर सैचुरेटेड हो, सबमर्ज्ड हो, ड्राई हो या फिर बल्क हो। क्लियर है,
यस मैम। Next interrelation between gamma D, gamma and W. गामा डी गामा इंटू डब्लू। मुझे कोई रिलेशन बताओ। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ रिलेशन बनाएंगे। जैसे गामा डी क्या होता है? गामा डी इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है गामा डी का? डब्ल्यू डी बाई वी, है ना। उसी तरह से गामा इज द टोटल यूनिट वेट। टोटल यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W by V, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। ये तीन हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, यहाँ से हमें रिलेशन निकालना है। कोई मुझे बताओ क्या रिलेशन आएगा? जल्दी से मुझे कोई रिलेशन बताओ क्या आएगा? गामा डी इक्वल टू 1 गामा बाई 1 प्लस वी होगा मैम। 1 प्लस वी वाटर कंटेंट मैम। प्लस डब्ल्यू मैम, वाटर कंटेंट मैम। कोई और बताओ। गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ओके, करेक्ट है। तो हमें ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है। गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? This is the relation between dry unit weight and water content and bulk unit weight. क्लियर है? तो अगर हमें क्वेश्चन में बल्क यूनिट वेट दिया रहेगा और हमें कैलकुलेट करना रहेगा ड्राई यूनिट वेट, है ना। कंडीशन जो है दैट इज ऑन बेस ऑफ ड्राई यूनिट वेट। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? वाटर कंटेंट अगर गिवन है तो वहां से वाटर कंटेंट को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज ड्राई यूनिट वेट। कैसे आया? तो ये जो सिंपल जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है गामा डी गामा एंड डब्ल्यू का, वहां से हम लोगों ने इंटर रिलेशन निकालकर ये फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है हमारा इन बिटवीन गामा डी एन ए सी गामा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। अभी तक जो चार रिलेशन हमने पढ़े, ये चार रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या था? फर्स्ट रिलेशन इज ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। सेकेंड रिलेशन फॉर डिफरेंट यूनिट वेट। थर्ड रिलेशन इज द गामा डी बाई 1 प्लस डब्ल्यू फॉर यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट। ठीक है, इसके बाद वाले रिलेशन उतनी यूज नहीं होते हैं, लेकिन हमें वो भी याद रखना है। लेकिन अभी तक हमने जो 4-5 रिलेशन पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। अगर इतने भी क्वेश्चन पता होंगे ना तो बाकी रिलेशन तुम लोग खुद भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब के बीच में एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट और गामा डी जी एंड गामा डब्ल्यू एंड वाटर कंटेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो दैट इज 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। देखो ये रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा था? लास्ट सॉल्व में कहीं तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो ना। ये रिलेशन हमने कॉम्पैक्शन चैप्टर में पढ़ा था। जब हम लोग जीरो एयर वॉइड लाइन बना रहे थे ना, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हो, बस अभी एक रिवीजन है और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये हमारा था। अभी तुम लोग का क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आज की क्लास तो 40 मिनट्स की थी, बट तुम लोग का नेक्स्ट क्लास आज ही है, शेड्यूल किया गया है इरिगेशन इंजीनियरिंग का फ्रॉम 10:40। क्लियर है? तो 10:40 में तुम लोग की क्लास होगी और शायद एलएमएस वर्क नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो तुम लोग का अभी का अटेंडेंस भी उसी क्लास में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. हमें
ये हमें रिलेशन मिल गया इन बिटवीन गामा डी, Na, G, गामा W एंड W। उसी तरह से गामा डी सैचुरेटेड सॉइल एंड गामा और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? एक हमें नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज गामा इक्वल टू गामा डी प्लस एस इंटू गामा सैट माइनस गामा डी। ये सब फॉर्मूला बहुत ही रेयर यूज होते हैं, लेकिन इसके प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है वो सब फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द गामा डैश इक्वल टू गामा डी माइनस 1 माइनस एन गामा डब्ल्यू। इतने सारे इंटर रिलेशन है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। जो इम्पोर्टेंट है 4 स्टार 5 स्टार है वो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। ये सब फ्रीक्वेंटली यूज, ये सब रेयर यूज होते हैं तो ध्यान नहीं रखते हैं, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि हम